बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और जैसे कि कल मैंने आपसे शेयर किया था कि हम मेहंदम की तरफ गए थे, वहाँ से हमने खूब एंजॉय किया और फिर हम वापसी में कहाँ गए, हम गए थे ट्राउट फ़िश देखने। ट्राउट फ़िश के फार्म में गए थे, तो उसका व्लॉग मैं अब आपसे शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने नहीं किया है, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। जिस तरह से कल मैंने अपने व्लॉग में बताया था आपको कि सवात का मशहूर सौगात जो है वो चपली कबाब है, उसी तरह से दूसरी चीज़ जो है वो सवात की ट्रॉट फ़िश है, जो बहुत ही फ़ेमस है और बहुत मशहूर है और बहुत ज़्यादा कीमती भी है। और कीमती क्यों है वो मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगी, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। इसी में वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी पूरी डिटेल्स ट्रॉट फ़िश के हवाले से। समीरा शफीक ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक सबसे पहले नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू। सब्सक्राइब समीरा शफीक ब्लॉग्स। तो जी, यहाँ से मेरे सफ़र का आगाज़ शुरू होता है। ये हम लोग आए हुए हैं मदियन सवात। यहाँ पे बेसिकली जो है रिम्बोट ट्रॉट फिश होती है, ये लाइव बेसिकली जो है ना पका के देते हैं हमें। और ये तो जी, ट्राउट फ़िश के हवाले से, सवात के ट्राउट फ़िश के मछली के हवाले से बहुत शोहरत सुनी थी। कीमती मछली है और जायके में भी बहुत ज़बरदस्त है। ये वो फार्म है जहाँ पे ट्राउट फ़िश को रखा जाता है, पाला जाता है और इसकी अफ़ज़ाइश नस्ल की जाती है। ज़िंदा मछली जो ट्राउट फ़िश है, इसके लिए पता है क्या ज़रूरी है कि ये ज़िंदा रहे? इसके लिए ज़रूरी है कि बहता पानी हो, ठंडा हो और बर्फ़ीला पानी हो। जैसे कि सवात में बर्फ़बारी होती है, स्नोफॉल होती है, तो इस वजह से वहाँ का पानी भी ठंडा होता है। आबशार से डायरेक्ट पानी आ रहा होता है, क्योंकि इस पानी के बगैर ट्राउट फ़िश ज़िंदा नहीं रह सकती। इसके लिए चाहिए ठंडा और बर्फ़ीला पानी, और इसके लिए बाकायदा पानी एक जगह से आ रहा होता है और दूसरी जगह से ख़ारिज हो रहा होता है। और ट्राउट फ़िश जो है यहाँ पर फ़ी किलो 2200 के हिसाब से मिलती है। और ट्राउट फ़िश की अफ़ज़ाइश नस्ल के लिए दरियाए म्यांदम से नाले की शक्ल में ताज़ा पानी बहता हुआ ट्राउट फ़िश के टैंक के साथ मुंसलिक है। यानी कि ट्राउट फ़िश के टैंक के साथ जो ताज़ा पानी दरियाए म्यांदम से बह रहा है नाले की शक्ल में, वो ट्राउट फ़िश के टैंक के साथ अटैच है, और उसके वहाँ से पानी आ रहा होता है और इसमें सप्लाई हो रहा होता है। और जबकि इस्तेमाल शुदा जो बाकी पानी होता है वो टैंक की दूसरी जानिब निकाल दिया जाता है। ये फार्म जो बेसिकली ट्राउट फ़िश हेचरी के नाम से मशहूर है। ये ट्राउट फ़िश हेचरी कहलाती है यहाँ पर, क्योंकि ट्राउट फ़िश को मतलब कि पैदा किया जाता है, अफ़ज़ाइश किया जाता है। उसके अंडे जो है निकाल कर अलग से उसको रखा जाता है, उसकी अफ़ज़ाइश की जाती है। फिर वो छोटे छोटे फिंगर टाइप बड़े होते हैं, और फिर उसको अलग से टैंक में रखा जाता है, और बड़ी मछली अलग रखी जाती है, क्योंकि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। इस वजह से दोनों को अलग रखा जाता है। और उसके अलावा इसके जिस्म पे, इस मछली के जिस्म पे डॉट 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 से होते हैं। ट्राउट फ़िश जो है 3 किस्म की होती है: ब्राउन ट्राउट, रेनबो ट्राउट और ब्लू ट्राउट। ब्राउन ट्राउट जो है दरिया के लिए मौजू है, ये क्योंकि दरियाओं में पाई जाती है ज़्यादातर। और रेनबो जो ट्राउट है वो फार्मर के लिए मौजू है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ग्रोथ होती है। और उसके अलावा ये ज़्यादातर सवात, दीर, चित्राल, वज़ीरिस्तान और अफ़गानिस्तान वगैरह में पाए जाती है, क्योंकि ये ठंडा इलाका है। इस वजह से, क्योंकि ठंडा इलाका है, इस वजह से यहाँ इन सब इलाकों में पाई जाती है। और मैंने पहले, जैसे कि पहले बताया, कि इसकी अफ़ज़ाइश के लिए -डिग्री जो टेम्परेचर है वो चाहिए होता है। तो 35 डिग्री भी रहे जिस इलाके में, वहाँ पे ये मछली रह सकती है। और वह 18 डिग्री तक ग्रोथ अच्छी होती है इस फ़िश की। और 40 दिन के बाद जब अंडे ये देते हैं फ़िश, तो 40 दिन के बाद फिर अंडे से बच्चा पैदा होता है इस ट्राउट फ़िश का, और फिर वो अफ़ज़ाइश करते हैं अपनी हीचरी में।
वो सारा प्रोसीजर बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत मेहनत का काम होता है। तो ख़ैर यहाँ पर मुझे ऐसा पता चला था 1967 में अमेरिका से ये इम्पोर्टेड हुई फिशरी एक्सपर्ट एक था, वो लेकर आया था यहाँ पर। और फिर ये एक ब्रांड बन चुका आहिस्ता-आहिस्ता, मतलब कि फैलता गया, ब्रांड बन गया फिर ये। और ये नेचुरल पाई जाती थी पहले। और जैसे कि माउंटेन झील वग़ैरह है, ऊपर वाले हिस्से में, ऊपरी इलाके में, वहाँ पे पाया जाता था। ये मछली वहाँ पाई जाती थी। लेकिन अभी कमर्शियल लेवल में हिचड़ियों में पाया जाता है। जिस तरह से ये फार्म है, हिचड़ी बनाई गई है, इस सब जगहों में अब कमर्शियल लेवल में पाया जाता है। और ये काफ़ी मतलब मुनाफ़ा बख्श कारोबार है और टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन भी बन चुका है। मुनाफ़ा बख्श इस वजह से क्योंकि ये बहुत महंगी मछली है। सबसे कीमती मछली यहाँ पर फ़ी किलो 2200 के हिसाब से मिलती है, बट हम जब गए हैं तो 4000 के हिसाब से फ़ी किलो हमें मिल रही थी। तो ख़ैर ये बहुत ज़्यादा महंगी मछली होती है, तो बस बाहर से जो टूरिस्ट वग़ैरह आते हैं उनको बहुत पसंद होती है, बहुत शौक़ से खा रहे होते हैं। और उसके अलावा ये सर्दियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है फ़िश ये वाली, क्योंकि इससे जो है सर्दी जो लग रही होती है कम हो जाती है जिस्म की गर्माइश के लिए। वैसे तो सारी मछलियाँ ही गर्म हैं। चूँकि यहाँ पर सवात के इलाके में बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी है और हर साल गिरती है बर्फ़, और ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। ठंडा, सबसे ठंडा इलाका जैसे कि पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहलाता है सवात। तो उस हिसाब से यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, ठंड होती है, तो यहाँ पर ये फ़िश की परवरिश और अफ़ज़ाइश बहुत अच्छी तरीके से होती है। फ़ार्म में जो हिस्ट्री में जो फ़िश ये नज़र आ रही है आपको, ये जब अंडे दे रहे होते हैं, इनकी अफ़ज़ाइश इनका प्रोसीजर किस तरह का होता है कि ये जब अंडे दे रहे होते हैं और फिर ये अंडे लोग जो होते हैं हिस्ट्री में, वो निकाल कर फिर उसको अलग प्रोसीजर होता है उसका, एक फ्रिज नुमा एक वो बनाते हैं, पानी के बर्तन में डालकर उसको अच्छी तरह से रखते हैं। कितने 40 दिन तक रखते हैं वहाँ पर, और फिर 40 दिन के बाद जो है अंडे से बच्चा पैदा होता है, और फिर उसमें से निकाल कर वो टैंक में, दूसरे टैंक में शिफ्ट कर देते हैं उसको। उँगली नुमा होता है, बिल्कुल छोटा-सा। इसका ट्रॉट फ़िश के बेबी जो होता है वो बिल्कुल उँगलीनुमा होता है, और उसके अलावा फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो बढ़ रहा होता है उससे थोड़ा बड़ा होता है, तो उसको फिर अलग से टैंक में डाला जाता है ताकि वो एक दूसरे को खा ना ले, क्योंकि बड़ी वाली जो है छोटी वाली को खा जाती है। इस वजह से उनको अलग रखा जाता है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उनकी अफ़ज़ाइश होती है। और जब ज़्यादा हो जाते हैं ये हिस्ट्री में, फ़ार्म में, तो ये लोग क्या करते हैं, ये फ़िश को उठाकर दरिया वग़ैरह में डाल देते हैं। झील वग़ैरह में, इस तरह से दरिया में डालकर छोड़ देते हैं। तो वहाँ से भी लोग पकड़ रहे होते हैं फ़िश को। तो ख़ैर यहाँ पर सवात में बहुत शोहरत है इस ट्रॉट फ़िश की, बहुत महंगी मछली है, और सुना है कि ज़ायके में भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और ये जो पानी आपको दूसरी तरफ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है, साइड में एक नाले की शक्ल में बहता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो है पानी जो दरियाए म्यांदम से डायरेक्ट आ रहा है, और जो गंदा पानी हो चुका है उसको बिल्कुल चेंज होता रहता है वो पानी, इसका प्रोसीजर चलता रहता है। यहाँ पे लेवल की सर्दी बढ़ी हुई है। हम आए हैं यहाँ पर, बहुत ठंड हो रही है, बहुत काँप रहे हैं हम लोग। हालाँकि हमने जैकेट्स वग़ैरह पहनी हुई है इतनी मोटी-मोटी, बट ये है कि जब हम अपनी गाड़ी से उतर कर यहाँ पर आए तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो ख़ैर अब हम वापस जा रहे हैं, रास्ते में ट्रॉट फ़िश वग़ैरह हमने देख लिए, और हिस्ट्री भी हमने एंजॉय किया। वहाँ पर भी बहुत लेवल की सर्दी थी, बट अब हम वापस टर्न कर लिया हमने, अब हम बहरीन जा रहे हैं। तो बहरीन के रास्ते में ये दरियाए सवात बह रही है नीचे, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत हसीन नज़ारा है, सुभान अल्लाह। और नीचे जो है दरियाए सवात बह रहा है, और ये दरियाए सवात डायरेक्ट रोडों के साथ बहता हुआ कालाम के जंगलों तक जा रहा होता है। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है, जब भी हम रोडों से गुज़र रहे होते हैं तो हमें इतना खूबसूरत और प्यारा और हसीन नज़ारा लग रहा होता है। हमें बहुत खूबसूरत लग रहा है ये नज़ारा।
यहाँ पर दूर दूर से पहाड़ नज़र आ रहे हैं, उस पर वाइट बर्फ़ के गाले बिछे हुए हैं। हमें दूर से ये लग रहा था हमें कि किसी ने पाउडर फेंक दिया है, पूरे में पाउडर छिड़क दिया है। बट करीब जाते गए जिस तरह से हम मालम चप्पा की तरफ गए, वहाँ पर इतना हसीन नज़ारा हमें लगा कि बस क्या बताऊँ। यहाँ पे दरियाए सवात बह रही है, यहाँ पे माशाल्लाह से कुदरत के हसीन नज़ारे हमें देखने को मिले। कहीं पर 3 कलर में पानी मिल रहे थे हम लोग को देखने में। कहीं पे पहाड़ों का रंग 3 तरह के पहाड़ नज़र आए। पहाड़ों के दरमियान में ऑरेंज पहाड़ नज़र आए। ऑरेंज वो इस तरह से हुए कि बर्फ़ के एक पहाड़, बीच में एक बर्फ़ की पहाड़ थी और 2 साइड एक अलग से पहाड़ थी। बर्फ़ के पहाड़ पे पूरी बर्फ़ बिछी हुई है और उस पहाड़ पे जब सूरज की रोशनी पड़ रही थी तो वो बिल्कुल शाइन कर रहा था, ऐसा लग रहा था गोल्ड है बिल्कुल। ऑरेंज पहाड़। यहाँ पर हम बहरीन पहुँच चुके हैं और यहाँ पे जो सैलाब से तबाहकारियाँ हुई थी, तो आप सब देख सकते हैं जिस तरह से। और पानी का कलर माशाल्लाह कहीं पे ब्लू, कहीं पे ग्रीन, कहीं पे ग्रे, कहीं पे वाइट, कितना खूबसूरत लग रहा है मंज़र। ये मंज़र मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। माशाल्लाह से मुझे बहुत खूबसूरत, सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो सवात में मुझे ये चीज़ लगी, दरियाए सवात मुझे पसंद नेचर आई। के आगे सारे कमजोर हैं भाई। बेशक नेचर के आगे बिल्कुल सारे कमज़ोर हैं, कुछ भी हम हैसियत नहीं रखते, कुछ अल्लाह की कुदरत के आगे कुछ भी नहीं है। तो ख़ैर अल्लाह की मर्ज़ी थी, अल्लाह ये सैलाब आया पिछले साल। यही जगह थी वो जो हमने वीडियो में देखी थी, जो सैलाब आया हुआ था, सब पानी का प्रेशर, और ये ब्रिज था वो सवात का जो टूटा था, उसको दोबारा अभी तक तामीर नहीं किया, ये आधा टूटा हुआ है। अफ़सोस होगा, तो ख़ैर और ये अल्लाह सारा ताला जो करता है अच्छे के लिए करता है, तो अफ़सोस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन बहुत पुररौनक जगह हुआ करती थी, लेकिन अब ये थोड़ी बहुत खंडर बन चुकी है। तो रास्ते में चलते हुए हमें खंडर लग रहा था बिल्कुल अजीब-सा। तो ये सब देखें, ये सैलाब से ये तबाह हुआ है सारा। सारे होटल वग़ैरह बने हुए थे, घर थे, पूरा आधा जो गाँव था वो पूरे दरिया के किनारे बना हुआ था। वो सैलाब से पूरा आधा गाँव तबाह हो चुका है यहाँ पर। ये देखें, आप जिस तरह से देख रहे हैं, पूरी टूटी हुई बिल्डिंग नज़र आ रही है। यहाँ पे बाकायदा साज़ो-सामान के साथ ये पूरा ये सब था, बट सैलाब जो आया उसकी वजह से ये तबाह हो गया पूरा। ये जिस तरह से आप देख सकते हैं, देखने में बहुत खौफनाक लग रहा था। बस क्या कह सकते हैं अल्लाह की कुदरत के आगे। ख़ैर यहाँ पर हम बहरीन पहुँच चुके हैं और बहरीन के बाज़ार में हमने एंटर कर लिया है और यहाँ पर हमने होटल बुक करा है ये वाला। यहाँ पर हम स्टे करेंगे रात में, तो हमने सोचा कि चलो होटल बुक करा लेते हैं, बट अब यहाँ पर लेवल की सर्दी हो रही है बहुत ज़्यादा। -5 होटल तो माशाल्लाह बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत लग रहा है, बट हम यहाँ पर रुक नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर हीटर भी नहीं है और गीज़र भी नहीं है, हीटर भी ख़राब है, इन्वर्टर जो हीटर है वो भी ख़राब है। बट होटल वालों जो हैं अभी कोशिश कर रहे हैं कि बस ये किस तरह से सही हो जाए, बट ये नहीं हो पा रहा है। तो 1 घंटे, 1.5 घंटे की वो जद्दोजहद और कोशिश के बाद अब हमने ये तय किया कि हम जहाँ से आए थे उसी होटल में हम रिटर्न चलते, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेवल की सर्दी थी। बच्चे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि पूरी रात गुजारनी है यहाँ पर, तो बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये सर्दी बहुत टाइट सर्दी है यहाँ पर और ऊपर से गीज़र हीटर कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो हम चलते हैं अब यहाँ से नीचे जाएंगे और उसके बाद हम अपना डिनर करेंगे, क्योंकि हम दिन भर की थकावट जो है
अब भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, तो हम खाना खाएंगे। यहाँ पर हम थोड़ी सी पिक्चर वगैरह क्लिक कर रहे हैं क्योंकि बहुत हसीन जगह, खूबसूरत होटल है। डिनर के लिए तो नीचे जाएंगे क्योंकि हमने दिन भर एंजॉय किया। हम यादम गए, वहाँ से हमने एंजॉय किया खूब। फिर शाम में हम गए ट्राउट फिश के हिचरी में, वहाँ पे फार्म पर हमने ट्राउट फिश वगैरह देखी। फिर खूब एंजॉय किया, रास्ते भर बाज़ार वगैरह घूमे, बेहरीन और मदियन ये इनके बाज़ार भी घूमे हमने। और बस अब हम थक गए हैं, रात का वक्त है, 9 बज रहे हैं। अब हम डिनर की तरफ चलते हैं। डिनर करके फिर हम यहाँ से अपना सामान हमने अपने होटल से पैक करके यहाँ पर ले आए थे। हमने स्टे करना था, बट ये कि सर्दी बहुत ज़्यादा है तो हम अपने होटल दोबारा से जाएंगे। तो हमने यहाँ पर डिनर करना है। डिनर करने के बाद हम निकलेंगे यहाँ से। और डिनर में हमने घर से बनाया था ये चिकन टिक्का और बीफ का कोरमा। ये हमने लेकर आए थे। ये हम रोटी है और रायता इसके साथ इंजॉय कर रहे हैं। आप भी इंजॉय कीजिए। दिन भर की थकावट जो हो जाती है, इसके बाद जो रात का खाना हम खा रहे होते हैं होटल में, अभी जो 2-3 दिनों से लगातार हम ये कर रहे हैं, तो बस रात में इतनी ज़ोरों की भूख लग रही होती है कि बस इंसान को कुछ भी मिल जाए खा ले। हालांकि ये रोटी बिल्कुल नहीं खाई जा रही थी मुझसे, बहुत कड़क थी, बट अल्लाह का शुक्र है खा लिया हमने। और बस यहाँ पर तस्वीरें वगैरह क्लिक कर रहे हैं। अब हम जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो चलते हैं अपने दोबारा अपने होटल की तरफ। और ये रास्ते के मनाजिर इतना खौफनाक इलाका, और रोड जो दरिया के ऊपर से रोड बह जा रहा है, वो नीचे दरिया है, ऊपर रोड है और दूसरी तरफ खाई है। बहुत खौफनाक मंज़र था ये। तो खैर अल्लाह अल्लाह करके हम अपने होटल की तरफ दोबारा वहाँ पर पहुँच गए और हमने सुकून का सांस लिया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि हम अपनी मंज़िल पर पहुँच गए। और अपने होटल पहुँचने के बाद हमें सुकून मिला। और बस अब यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। अब जाएंगे हम रेस्ट करने अपने रूम में। उसके बाद फिर हम कल कहाँ जा रहे हैं? कल हम जा रहे हैं कालाम और दरियाए सवात से होकर गुजरेंगे बहरीन के रास्ते से। तो अपना व्लॉग मैं कल आपसे शेयर करूँगी, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा और कनेक्ट रहिएगा मेरे चैनल के साथ। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार फिर कहूँगी काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।